हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अंतरिक्ष के बारे में आप कितना जानते हैं? आपने किताबों में अंतरिक्ष के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन जितना हमने किताबों में पढ़ा है अंतरिक्ष उससे कहीं ज़्यादा विशाल और विस्तृत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कभी किताबों में पढ़ाई ही नहीं गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम सिलेबस में समेट ही नहीं सकते। इसलिए हमें अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए अलग से अध्ययन करना पड़ता है और अलग से इसके बारे में जानकारी जुटानी पड़ती है, ताकि हम इसके रहस्यों को नज़दीक से समझ सकें। हमारी धरती इतनी विशाल है कि हम इसके बारे में ही ठीक से नहीं जानते हैं। हमारी धरती के अंदर क्या है यह कोई नहीं जानता। समुद्र की गहराई कितनी है यह कोई नहीं जानता। रेगिस्तान के नीचे क्या है यह भी कोई नहीं जानता। तो फिर ब्रह्मांड के बारे में हम क्या ही जान पाएंगे। हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि उसमें धरती कहीं दिखाई ही नहीं देती। हमारा जो ये ब्रह्मांड है दोस्तों, ये जितना बड़ा है उससे कई ज़्यादा रहस्य इसमें छिपे हुए हैं। हम लोग तो इस ब्रह्मांड के बारे में अभी 0.001% भी नहीं जानते हैं। तो ज़रा सोचिए कितना कुछ इस ब्रह्मांड में छिपा होगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं ब्रह्मांड, अंतरिक्ष और स्पेस से जुड़े हुए कुछ मज़ेदार रहस्य। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, ये बहुत ज़्यादा विंडी प्लेनेट है, यानी कि यहाँ पर हवाएं बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ की हवाओं की स्पीड इतनी ज़्यादा है जो कि वीनस के रोटेशन से भी 50% ज़्यादा हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, या तो वीनस स्लो है अपने रोटेशन में या फिर हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। प्लूटो भले ही एक बौना ग्रह है, लेकिन इस प्लेनेट पर भी माउंटेन और ज्वालामुखी है, जो कि सच में हैरान करने वाली चीज़ है। सूरज से इतनी दूर होने के बाद भी उसकी ज़मीन में इतनी सारी हलचल कैसे हो सकती है, यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट और एक सूर्य है। पहले 9 प्लेनेट हुआ करते थे, लेकिन अब एक को घटा दिया गया है। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का लीडर भी है, और यूँ कहें कि सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का जनक भी है। हमारी धरती पर जीवन केवल और केवल सूर्य की वजह से है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य इतना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मास कंटेन करता है। सैटर्न यानी कि शनि ग्रह के मून लेपिड्स ने वैज्ञानिकों को मोह में बांध लिया है, यानी कि उनको कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि ये सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा ग्रह है जो दो रंग का है। लेविस का आधा हिस्सा डार्क रंग का और आधा हिस्सा लाइट कलर का है। इसके पीछे की क्या वजह है यह कोई नहीं जानता है, लेकिन वैज्ञानिक फिर भी पीछे पड़े हैं इसके रहस्य को जानने के लिए। जो लोग एलियंस में अब भी विश्वास नहीं करते, उन्हें बता दें कि हमारी गैलेक्सी में 100 बिलियन सोलर सिस्टम है, यानी कि 100 बिलियन तारे हैं और उनके इर्द गिर्द घूमते हुए हज़ारों बिलियन ग्रह हैं। तो किसी न किसी पर तो जीवन हो ही सकता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गैलेक्सी अकेली नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड में 100 बिलियन ऐसी गैलेक्सियाँ हैं जैसी हमारी गैलेक्सी, और हर गैलेक्सी में 100 बिलियन सौर मंडल है। तो ज़रा सोचिए, इतनी सारी जगह है, इतने सारे सूर्य हैं, इतने सारे ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं तो जीवन अवश्य होगा। और यदि हम ये मानकर चलें कि कहीं पर भी जीवन नहीं है, तो हमें हमारी धरती और हमारे जीवन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सिर्फ ग्रहों के बाहरी चांद चक्कर नहीं लगाते हैं। 1993 में गैलीलियो प्रोब एक एस्टेरॉइड का डायमीटर केवल 32 किलोमीटर का था, यानी कि ये एक एस्टेरॉइड था, लेकिन तब भी उस एस्टेरॉइड का 1.6 किलोमीटर डायमीटर का छोटा सा मून था जो उसके चारों ओर चक्का लगा रहा था। तो दोस्तों, इस ब्रह्मांड में बड़े से बड़े ग्रह मौजूद हो सकते हैं और छोटे से छोटे रॉकी प्लेनेट भी हो सकते हैं। हमारा सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन साल पुराना है। पहले हमारे सोलर सिस्टम में केवल मेटल रॉक्स थे, लेकिन फिर टकराव, गैस एक्सप्लोरेशन और कंडीशंस के बाद हमारे प्लेनेट बनना शुरू हुए। मेटल रॉक से बने मरकरी, वीनस यानी कि शुक्र, मार्स यानी कि मंगल, चांद और गैस से बने जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह, सैटर्न यानी कि शनि ग्रह है, यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह और नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह। प्लूटो एक रॉकी प्लेनेट है और सबसे अंत में है। और हम भी कंफ्यूज हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का प्लेनेट है या नहीं, परंतु अब इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। अभी प्लूटो को केवल एक बौना ग्रह माना जाता है। हमारे महासागर इतने बड़े हैं कि इनमें दुनिया के सारे लोग समा जाएंगे, तब भी जगह खाली बच जाएगी। लेकिन जुपिटर पर ऐसा महासागर है जिसमें हमारी पूरी धरती समा जाएगी और तब भी जगह बचेगी। और यह महासागर पानी, गैस और मेटेलिक हाइड्रोजन का बना हुआ है। प्लूटो एक छोटा सा ग्रह है, इसलिए तो उसे बौना ग्रह कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लूटो का डायमीटर अमेरिका की चौड़ाई से भी कम है। इसके अलावा प्लूटो का सरफेस यानी कि छोटी सी नन्ही सी दुनिया है। हमारी धरती पर कई वॉल्केनो ज़मीन पर भी
हैं और ज़मीन के अंदर भी है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो धरती पर नहीं बल्कि मार्स पर है। ओलंपस नाम के इस वोल्केनो का बेस यूएसए के एरिजोना स्टेट के जितना चौड़ा है और इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। अगर स्पेस में सेम मेटल यानी कि एक ही पदार्थ की बनी हुई चीज़ें संपर्क में आ जाती हैं तो अलग नहीं हो पाएंगे, वो एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाएंगे जैसे कि उनके बीच में कभी कोई जोड़ था ही नहीं, यानी कि वो बिल्कुल परमानेंटली जुड़ जाएंगी और आपस में जुड़ी रहेंगी। इसे फिनोमेना को कोल्ड मेल्टिंग कहते हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि दोनों चीज़ों के एटम को यह पता नहीं होता है कि वे अलग अलग चीज़ों के कोल्ड मेल्टिंग धरती पर अलग अलग चीज़ों के हैं। कोल्ड मेल्टिंग धरती पर नहीं होता क्योंकि दोनों चीज़ों के एटम जानते हैं कि वे अलग अलग हैं, क्योंकि उन चीज़ों के बीच हवा और डस्ट के पार्टिकल होते हैं जो उन्हें अलग अलग रखते हैं। हमारी धरती के कई लाइट ईयर्स दूर हमारी गैलेक्सी में एक और प्लेनेट है जो कि पूरी तरह से डायमंड से बना हुआ है। यह सुपर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारी धरती से 2 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब सोचिए इतना बड़ा हीरा धरती पर आकर गिर जाए, लेकिन आप नहीं चाहेंगे कि वो आकर गिरे क्योंकि उसके बाद धरती पर कुछ बचेगा नहीं। आपने ब्लैक होल्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। ब्लैक होल एक ऐसा पदार्थ है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि इससे प्रकाश भी बचकर नहीं निकल सकता। इसके अंदर जो गया वो कभी वापस नहीं आया। वीनस पर एक दिन 243 दिनों के बराबर होता है, जबकि एक साल 25 सहस्त्र दिन के बराबर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वीनस जितनी तेज़ी से अपने एक्सेस पर रोटेट करता है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ स्पीड से ये सूरज का चक्कर लगा लेता है, यानी कि यहाँ पर एक दिन साल से बड़ा है। हमारी गैलेक्सी में एक ऐसा प्लेनेट भी है जहाँ 24 घंटे शीशे की बारिश होती है और वो भी 4300 माइल्स पर आवर की स्पीड से। सोचिए यदि आप यहाँ पर होते तो आपका हाल क्या होता। प्लूटो एक बहुत ही छोटा प्लेनेट है, लेकिन इसका ऑर्बिट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। प्लूटो का ऑर्बिट धरती के ऑर्बिट से 2 गुना ज़्यादा बड़ा है। इसके ऑर्बिट में 20 लेयर हैं। सूर्य हमारे चाँद से 400 गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हमारा चाँद सूर्य के मुकाबले धरती से 400 गुना पास है और इसी कुदरत के करिश्मा की वजह से सूर्य ग्रहण मुमकिन हो पाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि मून के ऑर्बिट के लगातार बदलने की वजह से 50 मिलियन साल बाद सूर्य ग्रहण मुमकिन नहीं हो पाएगा। हमारी धरती या तो एक समय पर मार्स का हिस्सा था या फिर मार्स के कई लोग यहाँ आए थे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सारा डेजर्ट और अंटार्कटिका में पाए गए सैंड और रॉक सैंपल मार्सियन ओरिजिन के हैं। कोई नहीं जानता है कि ये कहाँ से आए, लेकिन इससे यह पता चल जाता है कि मार्स और अर्थ के बीच कोई तो कनेक्शन है। न्यूट्रॉन स्टार बहुत ही छोटे कंप्रेस तारे होते हैं, लेकिन ये स्टार बहुत ही छोटे कंप्रेस तारे होते हैं, लेकिन ये स्टार बहुत ही पलटाइन और अपने एक्सेस के अराउंड बहुत ही तेज़ी से स्पिन करते हैं। कई न्यूट्रॉन स्टार एक सेकंड में अपने एक्सेस के अराउंड 600 चक्कर तक लगा लेते हैं। सैटर्न यानी शनि ग्रह केवल एक ऐसा ग्रह नहीं है जिसके आसपास रिंग है, यानी कि छल्ले हैं। जुपिटर, नेपच्यून और यूरेनस के पास भी रिंग हैं, बस ये बहुत ही ज़्यादा पतले हैं इसलिए हमें दूर से दिखाई नहीं देते। लेकिन शनि ग्रह के रिंग बहुत ही ब्राइट, स्ट्रॉन्ग और मोटे हैं। इतने ज़्यादा हैं कि शनि की एक मून पेन से सैटर्न के कुछ रिंग अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है। इस कारण उसका शेप एक अखरोट जैसा हो गया है। शायद आपको ये पता नहीं होगा कि साल 1969 में अपोलो मिशन में ऑरेंज फ्लेवर वाले एक ड्रिंक को चांद पर ले जाया गया था। दरअसल यह पहला मिशन था जिसमें इंसानों ने पहली बार चांद की धरती पर कदम रखा था। ब्रह्मांड के बारे में सबसे विश्वसनीय थ्योरी है बिग बैंग की थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक शून्य के आकार का ब्रह्मांड बहुत ही गर्म था, जिसकी वजह से इसमें विस्फोट हुआ और असंख्य कणों में फैल गया। तब से लेकर अब तक यह लगातार फैलता जा रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि पेन की नोक से भी छोटे ब्रह्मांड के अंदर ब्लास्ट होता है और इतने सारे प्लेनेट, इतने सारे तारे, इतनी सारी गैलेक्सी बन जाती हैं। इसी को कहते हैं ईश्वर की माया। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं लेकिन कभी प्रैक्टिकली सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।